हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष आपका जीआरएम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज हमारी क्लास है वही है रीजनिंग की, और जो हमारा टॉपिक चला हुआ था अल्फ़ाबेट सीरीज़, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, ये हमने सोल्व करने हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने इस टाइप के रिलेटेड मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूं। अगर मैं दोस्तों एक बात लिखता हूं, मैंने एक पॉइंट लिखा कि जैसे मैंने पॉइंट लिखा 10th फ्रॉम राइट हैंड। मैंने बस एक ये वर्ड लिखा 10th फ्रॉम राइट हैंड। इसका मतलब बता दो दोस्तों कि इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, मैं जब से मैं क्लास ले रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर आज थर्ड क्लास है, मैंने फर्स्ट क्लास में भी सेकंड क्लास में भी इसके बारे में बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से मैंने बताया था, ठीक है। तो कंप्लीटली ब्रीफली से बताया था। तो मैं आज फिर दोबारा मैंने ये कहा था कि यानी कि अगर क्वेश्चंस में फ्रॉम वर्ड मिल जाए आपको, फ्रॉम के साथ एंड है और नंबर है, तो इसका मतलब वो लेटर है, लेटर का एक कोड नेम है। मैंने एग्जांपल के साथ भी बताया था आपको कि अक्षय कुमार की एक मूवी आती है, मतलब अक्षय कुमार का उस मूवी में एक कोड नेम है बेल बॉटम। कहने का मतलब है कि इसका जो ओरिजिनल नेम है वो छुपा हुआ है, ठीक है। इसके ओरिजिनल नेम की जगह हम इसको इस नेम से जानेंगे कि 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब जैसे इसने एक बात कही है, आपने एक बात नोट की होगी। मैं अल्फ़ाबेट लिख लेता हूं एक बार। अल्फ़ाबेट ABCX YZ, मैंने अल्फ़ाबेट लिखे, ठीक है। अब यहां इसका मतलब बताओ एक बार मेरे को, राइट हैंड का मतलब क्या है। जैसे इसने ये कहा है कि 10th फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, राइट हैंड का मतलब है कि फ्रॉम, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, हिंदी में कैसे लिखेंगे हम, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां, क्या, दाएं से 10वां। दाएं से 10वां का मतलब दोस्तों ये है कि पहले हमें, अब ये देखो कि हम इन दोनों के एंड के बारे में पता है। ये जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट के हमें एंड के बारे में पता है कि जो यहां पर है ये है लेफ्ट हैंड। ये कौन सा हैंड है दोस्तों, ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट हैंड। अब दोस्तों मैंने आपको अल्फ़ाबेट के बारे में बताया था कि अल्फ़ाबेट कितने तरीके से लिखी जा सकती है दोस्तों, दो तरीके से लिखी जा सकती है, फॉरवर्ड ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर। फिर मैंने बताया था कि कितने सीरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 सीरीज में हम इसको दोस्तों डिवाइड करते हैं, फॉरवर्ड सीरीज, रिवर्स सीरीज और अल्टरनेटिव सीरीज। फिर दोस्तों मैंने इनके बारे में डिटेल से बताया था कि हम जो फॉरवर्ड ऑर्डर है, फॉरवर्ड ऑर्डर में जो ए है वो लेफ्ट हैंड पर रहता है और जो जेड है वो राइट हैंड पर रहता है। आगे बात समझ में। अब इसका मतलब ये फॉरवर्ड ऑर्डर है और फॉरवर्ड सीरीज है। आगे बात समझ में। अब एक बात बताओ मेरे को, अब इसने बोल रखा है कि 10th फ्रॉम राइट हैंड, है ना। क्या बोल रखा है, 10th फ्रॉम राइट हैंड। इसने 10th फ्रॉम राइट हैंड बोल रखा है, तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो अब हमने गिनती करना स्टार्ट करनी है ना, वो राइट हैंड से करना स्टार्ट करनी है। किसे, कहां से, राइट हैंड से करना स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब राइट हैंड का मतलब क्या होगा, राइट हैंड का मतलब ये होगा कि हमें जेड को 1 रैंकिंग देकर मानना पड़ेगा। एक्चुअल में है तो 26, क्योंकि हम फॉरवर्ड सीरीज में, फॉरवर्ड ऑर्डर में हम ए को मानते हैं, है ना। लेकिन अभी हमें इसने बोल रखा है कि राइट हैंड से काउंटिंग करनी हमने। भाई अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि भाई चलो हमारे पास ये कोई 4 लड़के हैं, ए बी सी डी, ये 4 लड़के हैं, और आपको बोल दिया जाए कि डी से काउंटिंग करना स्टार्ट करो। किससे काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, डी से। टी से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे तो आप इसको ही बोलोगे कि ये पहला लड़का है, ये दूसरा लड़का है, ये तीसरा लड़का है, ये चौथा लड़का है। मतलब हमें राइट हैंड से, यानी कि इस लाइन के राइट हैंड से काउंटिंग करना स्टार्ट की है। उसी प्रकार दोस्तों हमने यहां से काउंटिंग करना स्टार्ट की है, और ये हो गया जेड को हम 1 2 3 4 हम ऐसे काउंटिंग करते आएंगे। अगर हम ऐसे काउंटिंग करते आएंगे तो ये 26 हो जाएगा, ये 25 और ये 24। कोई प्रॉब्लम यहां तक,
नहीं है ना। तो दोस्तों इसका मतलब तो यही था कि 10th फ्रॉम राइट हैंड से कौन सा है। लेकिन दोस्तों मैंने कल आपको जब इसका एक टाइप करवाया था, मतलब एक क्वेश्चंस करवाया था, तो मैंने आपको दोस्तों वहां पर एक बात कही थी कि हमें राइट हैंड से हर चीज हमें लेफ्ट हैंड से मतलब याद है, जो हर चीज है यानी कि प्रत्येक लेटर है वो हमें लेफ्ट हैंड से याद है। अगर आप किसी भी नॉर्मल पर्सन को जाके पूछोगे ना कि अल्फाबेट में ई कौन से स्थान पर है, तो बोलेगा 5वें स्थान पर है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन से ऐसे सीख रखा है, क्योंकि हमने जो काउंटिंग है वो ए से स्टार्ट करना सीख रखा है ना, ठीक है, यानी कि ए से काउंटिंग करना सीख रखा है। वो बोलेगा कि ई 5वें नंबर पर है। अगर उसके दिमाग में कुछ रिवर्स ऑर्डर या फॉरवर्ड ऑर्डर होता तो क्या बोलता, वो समझाता, वो दोनों तरीके से बताता। देखो दोस्त, रिवर्स ऑर्डर में यानी कि जेड से है कौन से स्थान पर है, ई 22वें स्थान पर है, और ए से कौन से स्थान पर, यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर में ई कौन से स्थान पर है, 5वें स्थान पर है, और रिवर्स ऑर्डर में कौन से स्थान पर है, 22वें स्थान पर है। आई बात में। तो दोस्तों हमें भी मतलब हमें कुछ नई चीज नहीं सीखनी, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्या करना है, बस हमें ये देखना है कि ए से काउंटिंग करना स्टार्ट कर देना है। अब अगर राइट से बोल दे वो कि आपने राइट से काउंटिंग करना स्टार्ट करना है, जैसे यहां पर उसने बोल रखा है कि राइट से काउंटिंग स्टार्ट करना है, आपने इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, एक बार पूरे पहले क्वेश्चन को मैं पूरे डिटेल से समझाऊंगा, उसके बाद मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। चलो, जैसे अब मैंने एक कंसेप्ट में आपको बताया था कि अगर दोस्तों आपको ऐसे बोल रखा है कि राइट हैंड दिया है, क्या दिया है, राइट हैंड को अगर आपने लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इस जो राइट हैंड के साथ वैल्यू है, राइट हैंड के साथ जो वैल्यू है उसको किस में से घटाना पड़ेगा, उसको 27 में से घटाना पड़ेगा। 27 माइनस क्या वैल्यू है, 10 है, तो लेफ्ट से 17। इस बात को जो वो ऊपर लिखी बात है, जो ऊपर लिखी हुई बात है वो क्या है, 10th फ्रॉम जो राइट हैंड है, 10th फ्रॉम राइट हैंड है, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, है, दोनों का मतलब दोस्तों एक ही है। 10th फ्रॉम राइट हैंड इज इक्वल टू 17th फ्रॉम राइट हैंड, दोनों का दोस्तों मतलब एक ही है। अब हमने क्या करना है, अब राइट हैंड को छोड़ो, बस इसको सोल्व कर लो कि मतलब ये देख लो कि आपने अब इसकी जगह ये बात लिखनी है 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। आई बात समझ में। और फिर मैंने क्या बताया था कि फ्रॉम वर्ड देखो, फ्रॉम वर्ड से क्या देखना आपने, क्या हो गया भाई दोस्तों, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से क्या है 17, आगे क्या है, सेम एंड है, सेम एंड हो तो क्या होगा, माइनस होगा, माइनस मतलब 9, और क्या आ जाएगा लेफ्ट से 8, लेफ्ट से 8 क्या होता है दोस्तों, एच होता है। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना। ये था ऐसे दूसरा तरीका। अब हमने इसको भी मत चेंज करो, अभी मत चेंज करो इसको, ये मेथड मैंने समझाया जस्ट। दूसरा तरीका कैसे है, दूसरे तरीके पर आते हैं। दूसरे तरीके पर आते हैं दोस्तों। देखो मैंने क्या कहा था कि जब भी आप क्वेश्चन में जाओ, जब भी आप दोस्तों क्वेश्चन में जाओ, किस पर ध्यान दो, सिर्फ एक वर्ड पर ध्यान दो, और वो फ्रॉम। ये देखो कि फ्रॉम वर्ड है, जो ये फ्रॉम वर्ड हो गया, इस फ्रॉम वर्ड के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, राइट एंड है। क्या है, राइट एंड है, तो लिख दो दोस्तों राइट एंड। पहले का सॉल्यूशन है ये, राइट एंड लिख लिया आपने दोस्तों, राइट एंड। इस राइट एंड के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों, इस राइट एंड के साथ नंबर कौन सा है, 10वां नंबर है, यानी कि राइट 10। आगे बताओ दोस्तों, आगे सेम एंड है या डिफरेंट एंड है, ये दोस्तों ये सेम एंड है डिफरेंट एंड है दोस्तों, डिफरेंट एंड है। और मैंने बताया था कि अगर डिफरेंट एंड हो जाए तो क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा। तो आप दोस्तों प्लस कर दीजिए, प्लस क्या होगा 9, क्या हो गया दोस्तों, राइट से 19, क्या हो गया दोस्तों, राइट से 19। समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब क्या हमें राइट से 19 चाहिए, क्या हमें राइट से काउंटिंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए। कहां से, ए से। ए कहां पर है, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो भाई। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये वैल्यू है, जो दोस्तों ये वैल्यू है, इसको किस में से घटाओगे दोस्तों, इसको किस में से घटाओगे, इसको घटाओगे 27 में से। किस में से घटाओगे दोस्तों,
27 में से, ठीक है। 27 में से क्या घटाना है? 19। क्या आ जाएगा? लेफ्ट से 8। लेफ्ट से 8 क्या आता है दोस्तों? एच होता है। अब आ गई बात सुन में, कोई यहां तक प्रॉब्लम दोस्तों नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच लेटर विल बी, क्या है? विच लेटर विल बी 12th टू लेफ्ट ऑफ, किसके 12th टू लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, 12th टू लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। आगे नहीं आई बात सुन में? आ जाएगी। अब क्या बोल रहे हैं दोबारा समझो। विच लेटर विल बी 12th टू लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम राइट हैंड। क्या देखना हमने? वर्ड फ्रॉम। फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड है दोस्तों? राइट हैंड है। कौन सा हैंड है दोस्तों? राइट हैंड है। राइट हैंड के साथ नंबर कौन सा है दोस्तों? दोस्तों राइट हैंड के साथ नंबर है 3। कौन सा नंबर है दोस्तों? ये रहा 3, ठीक है। आगे कौन सा हैंड है दोस्तों? लेफ्ट हैंड है। सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है। क्या होगा? प्लस। आगे कौन सा नंबर है दोस्तों? 12 है, लिख दो 12। राइट से क्या आ गया? 15। क्या हमें राइट से काउंटिंग करनी है? नहीं करनी। किससे काउंटिंग करनी है? ए से। किस में कन्वर्ट करो? लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 में से क्या घटाओगे? 15। कितना बच गया? 12। लेफ्ट से 12 क्या होता है? एल। ये आपका आंसर आ गया। कुछ भी दोस्तों मिस प्रिंटिंग हो जाती, मतलब मेरे से कुछ गलती हो जाती है, एरर हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा आप कमेंट में लिख देना, कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। वीडियो को पॉज करो दोस्तों, खुद करने की कोशिश करो। जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, खुद नहीं एफर्ट लगाओगे, तब तक आप सीख नहीं सकते, इतने बढ़िया तरीके से नहीं सीख सकते। नेक्स्ट क्या देखना हमने? फ्रॉम। फ्रॉम के साथ कौन सा वर्ड है? कौन सा हैंड है? राइट। लिख लो राइट हैंड। नंबर क्या है? 8। ये रहा भाई 8 आपका। आगे बात सुन में। एंड कौन? नेक्स्ट सेम एंड है डिफरेंट? दोस्तों डिफरेंट एंड है। क्या होगा? प्लस। क्या प्लस होगा? 15। राइट से 23, सॉरी राइट से 23। किस में कन्वर्ट करना है? लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 में से घटा दो। 27 में से क्या गए? 23। तो लेफ्ट से 4। लेफ्ट से 4 क्या होगा? डी। कोई प्रॉब्लम दोस्तों यहां तक अच्छे से समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। पॉजिटिव कमेंट है तो दोस्तों कीजिए, नेगेटिव है तो भी कीजिए। मैं लेकिन ये साथ में बताना कि किस चीज़ में कमी है, तो मैं सुधार करूंगा और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें। ऐसे कंटेंट आपको दोस्तों ऐसे यूट्यूब पर नहीं मिलने का है, पेड कोर्स में मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको यानी कि इतना बढ़िया तरीके से मैं समझा रहा हूँ यूट्यूब पर, तो उसका कुछ फ़ायदा उठाइए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखना है? फ्रॉम के साथ क्या देखना है? एंड। क्या एंड है? राइट। राइट के साथ नंबर क्या है? 2। नेक्स्ट क्या है? सेम एंड है डिफरेंट? दोस्तों डिफरेंट एंड है। क्या है? डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड के साथ मतलब नंबर 23 प्लस होगा, तो राइट से 25। क्या हमें 25 चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? तो इसको 27 में से 25 घटा तो क्या आ जाएगा? सॉरी यहाँ पर लेफ्ट आ गया, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट से सेकंड। लेफ्ट से सेकंड क्या होता है दोस्तों? बी होता है। आई बात सुने दोस्तों, ठीक है। ये था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप। आई बात सुनिए दोस्तों, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना? चलिए चलो 19th टू लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम
राइट हैंड। करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, एफर्ट लगाइए। 12th from 19, which letter will be 15th to left of 18th from right hand। 18वें के 15वां बायां क्या होगा? 15वां बायां क्या होगा? विच लेटर विल बी 24th टू लेफ्ट ऑफ 17th फ्रॉम राइट हैंड। कीजिए दोस्तों। 17वें के 24वां बायां क्या होगा? 23। 15th फ्रॉम राइट हैंड। 15वें के 23वां बायां क्या होगा? चलिए दोस्तों, कंसेप्ट वही है, कुछ चीज नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया ना दोस्तों, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे मैं कितनी भी लैंग्वेज मैनिपुलेट कर लूँ। बस प्रॉब्लम ये है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और मैंने कंसेप्ट पर पूरा फोकस कर रखा है दोस्तों आपके लिए। देखो नेक्स्ट, देखो क्या है, वही फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, क्या देखना हमने, फ्रॉम के दोस्तों साथ कौन सा एंड है दोस्तों, राइट हैंड है। राइट हैंड है तो आ जाओ पहले के लिए, राइट पहला ये, और पहला सॉल्यूशन पहला। राइट के साथ कौन सा नंबर है दोस्तों, 12। आगे कौन सा है दोस्तों, सेम एंड है डिफरेंट, दोस्तों डिफरेंट एंड है। क्या है दोस्तों, डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा, प्लस, प्लस क्या होगा 19। राइट से कितना आ जाएगा, 12 प्लस 19 क्या हो जाएगा, 31। क्या हो जाएगा, 31। ये हो गया भाई आपका 31। आई बात में। अब आप बोलोगे सर ये तो हो गया लार्ज, यानी कि हो गया साइज से बड़ा। अब कैसे, देखो दोस्तों साइज से बड़ा कटता है, ठीक है। अब देख इसको पहले तो इसको करो लेफ्ट में कन्वर्ट, बस वही कंसेप्ट है। इसको कर दो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को किस में से घटाओगे दोस्तों, 27 में से। किस में से घटाओगे दोस्तों, 27 में से। 27 माइनस 31 कितना आ जाएगा दोस्तों, लेफ्ट -4। अब दोस्तों आपने क्या करना है, जो ये लेफ्ट में -4 आया है, क्या आया है दोस्तों, लेफ्ट में -4 आया है, इसको इसके साथ 26 ऐड कर दो। क्या ऐड करोगे, 26 ऐड करोगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 22। ठीक है, ये तो आपको पता है ना। तो लेफ्ट से 22 क्या होता है दोस्तों, V होता है, और ये आपका आंसर। तो क्या आंसर आ गया दोस्तों इसका दोस्तों आंसर आ गया V। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना। नेक्स्ट, आगे कौन सा है, फ्रॉम के साथ राइट हैंड। कौन सा वर्ड है फ्रॉम के साथ, क्या देखना हमने, फ्रॉम। कौन सा एंड है, राइट। राइट के साथ नंबर क्या है, 18। आगे आ जाओ, आगे सेम एंड है डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड क्या है, लेफ्ट। क्या हो जाएगा, प्लस। डिफरेंट एंड है तो प्लस, प्लस क्या होगा 15। क्या हो जाएगा, राइट से 33। क्या करना है, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 में से घटाना पड़ेगा। 27 में से क्या घटाना पड़ेगा, ये वैल्यू। क्या वैल्यू, ये। क्या आ जाएगा, -6। क्या करना पड़ेगा, -6 में +26 कर दो। लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 20 क्या होता है दोस्तों, टी होता है। लेफ्ट से 20 क्या होता है दोस्तों, टी होता है। आई बात समझ में दोस्तों, ये आई बात समझ में दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया दोस्तों टी आ गया। क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया टी आ गया। दिखाई दे रहा हो। चलिए नेक्स्ट, आ गया
फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, राइट एंड है, लिख लो राइट। आगे नंबर क्या है 17, लिख लो 17। आगे कौन दोस्तों बताओ, सेम एंड है डिफरेंट एंड है दोस्तों, डिफरेंट एंड है, क्या होगा प्लस, क्या आ जाएगा 24, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 31, नहीं सॉरी 41, राइट से 41, किस में कन्वर्ट करो, लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, किस में कन्वर्ट करोगे, लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को किस में से घटा दो, 27 में से घटा दो, किस में से घटाओगे दोस्तों 27 में से घटा दो, कितना आ जाएगा दोस्तों 14, क्या आ जाएगा दोस्तों 14, लेफ्ट से 14 क्या होता है n। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अरे सॉरी 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 बाबू सॉरी, यह आएगा लेफ्ट से -14, माइनस आ गया तो क्या करो +26 कर दो, क्या करोगे +26, +26 लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 12 क्या होता है एल ही होता है दोस्तों। आगे बात सुन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलिए ये ब्लू और लीले दिख रहे हैं साफ, चलिए ओके दोस्तों नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा फ्रॉम देखना है, कौन सा एंड है राइट, राइट के साथ क्या है 15, आगे सेम एंड है डिफरेंट एंड है, डिफरेंट है, क्या होगा +23, कितना आ गया 38, राइट से 38, क्या करना पड़ेगा लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा 27 में से माइनस करना पड़ेगा, 27 में से क्या माइनस करोगे 38, क्या आ जाएगा लेफ्ट से -11, -11 पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें +26 कर दो, क्या कर दो +26, तो लेफ्ट से 15, लेफ्ट से 15 क्या होता है ओ होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलिए जी बहुत बढ़िया। आपको एक बात समझ में आ रही होगी, आप पूछ रहे होगे कि सर मैं -11 जैसे -11 कर रहा हूँ और फिर +26 कर रहा हूँ तो इसका रीज़न क्या है, नहीं पूछ रहे होगे ना शायद आपके दिमाग में है। देखो दोस्तों जब भी हम चलेंगे रिवर्स, क्या चलेंगे रिवर्स, नेगेटिव साइन का मतलब रिवर्स चलना, और जब भी हम रिवर्स चलते हैं ना तो फिर हम उसको प्लस में 26 करके उसको पॉजिटिव में रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, हाँ सभी हो चुके हैं, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अब ये जो है ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नेक्स्ट टाइप है, और इस टाइप में क्या है जो ये हमारा ये यानी कि पोर्शन है, यानी कि क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का, यानी कि नेक्स्ट सीरीज का, थोड़ा लैंग्वेज को मैनिपुलेट कर दिया गया। अब लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके क्या कर दिया गया दोस्तों, अब ध्यान से समझो, इसने क्वेश्चन को एक बार पढ़ो ध्यान से, इसने कहा है कि इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज इन रिवर्स ऑर्डर। अब आगे बात रिवर्स ऑर्डर, मैंने पहले ही कहा था कि अगर क्वेश्चंस में कंडीशन दे रखी है कि रिवर्स ऑर्डर में है या मतलब कंडीशन दे रखी है, अगर ऐसा नहीं दे रखा होगा मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज रिवर्स ऑर्डर में है, अल्टरनेटिव ऑर्डर मतलब सीरीज में किस में है, तब आपने क्या करना है, तब आपने बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या मानना है, बाय डिफ़ॉल्ट आप उसको फॉरवर्ड सीरीज में लेके चलना है, यानी कि फॉरवर्ड ऑर्डर में लेके चलना है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर कंडीशन दे दी, यहाँ पर आपको कंडीशन दे दी कि ये रिवर्स ऑर्डर में है, किस में दोस्तों, ये है रिवर्स ऑर्डर में। अब आ जाओ, अगर रिवर्स ऑर्डर में है तो पहले हम बात कर लेते हैं, दोबारा से फिर कर लेते हैं बात दोबारा से। जैसे इसने कहा कि रिवर्स ऑर्डर की बात है, भाई रिवर्स ऑर्डर है, रिवर्स ऑर्डर में मैंने क्या सिखाया था आपसे, मैंने रिवर्स ऑर्डर में यानी कि विपरीत क्रम में, किसमें, विपरीत क्रम में, किसमें दोस्तों, विपरीत क्रम में मैंने क्या सिखाया था दोस्तों कि हम Z यानी कि Z किस पोजीशन में होगा, Z तो होगा लेफ्ट में, और A कहां पर होगा, A होगा राइट में। क्या होगा, Z तो होगा किसमें, लेफ्ट एंड में, कौन से एंड में होगा दोस्तों, लेफ्ट एंड में, और A कौन से एंड में होगा दोस्तों, A होगा राइट एंड में,
कौन सी हैंड में होगा दोस्तों? ए होगा राइट हैंड में। बात क्लियर है? जैसे अल्फाबेट लिखते हैं हम, जेड वाई एक्स डब्ल्यू डी सी बी ए, ये हमने अल्फाबेट लिख दिए, ठीक है। अब रिवर्स ऑर्डर में मतलब कहने का मतलब है, और इसने लिख रखा है कि 10th टू लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट हैंड, जैसे एक पोजीशन है। आगे हम रिवर्स ऑर्डर की बात करें, नॉर्मली हम दोस्तों कि हम लेफ्ट हैंड से सीख रखे हैं कि हम लेफ्ट हैंड से काउंटिंग करते हैं, इसका मतलब तो हम ऐसे यहाँ से काउंटिंग करेंगे, जेड से जेड को एक मानकर काउंटिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज़ तो पता है कि हमें ए से काउंटिंग करना सीख रखा है, बस ये ध्यान रखो, हमने ए से काउंटिंग करना है। किससे काउंटिंग करना है? ए से। फॉरवर्ड सीरीज में ए लेफ्ट था, तो दोस्तों हमने पोजीशन को लेफ्ट, यानी कि पोजीशन जब इंटरचेंज की तो हमने लेफ्ट में इंटरचेंज की दोस्तों। अब जो ए है, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में जो ए है वो कहां पर है? वो दोस्तों वो है राइट हैंड में। कहां पर है दोस्तों? वो है राइट हैंड में, यानी कि राइट पोजीशन पर है, राइट किनारे पर है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी एंड बनेगा दोस्तों, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? उसको हमें फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा राइट में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों? राइट में। हमेशा ध्यान रखो कि जो मतलब जिस पोजीशन पर ए है ना, आप उसमें कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट करोगे? उसमें कन्वर्ट कर लो। आ जाओ बात को देखो। अब जैसे अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर कैसे? जैसे इसने पहला क्वेश्चन है, मैंने अभी देखो क्या बोल रखा है इसने, विच लेटर विल बी 10th टू लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट हैंड। मतलब काउंटिंग हमने कहां से करनी है? राइट हैंड से करनी है। भाई ये तो हमारे लिए सौभाग्यशाली बात हो गई कि पहले ही इसने तो दे ही दिया कि हमें राइट से काउंटिंग करनी है। अब राइट से काउंटिंग करने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? राइट से काउंटिंग करने का मतलब ये हो गया कि हमने ए से काउंटिंग करना सीखना है। कहां से काउंटिंग करना सीखना है दोस्तों? ए से काउंटिंग करना है। मतलब यहां से, यानी कि इसको 1 2 3, यानी कि जो हमने बचपन से करते आ रहे थे ये तो वही करवा रहा है। फिर हमें क्या प्रॉब्लम है दोस्तों? यह तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी वाले ने क्या करना है? जैसे मैंने हिंदी वालों के लिए बताया था कि आपने ढूंढना है से वर्ड। कौन सा शब्द ढूंढना है? से शब्द ढूंढना है। से के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? दायां है। कौन सा एंड है दोस्तों? दायां। तो वहीं से काउंटिंग करना शुरू कर दो। आगे बात सुन में, आप देखो फ्रॉम के साथ कौन सा वर्ड है दोस्तों? राइट। हिंदी वाले से के साथ कौन सा वर्ड है दोस्तों? दायां। इस दाएं के साथ कौन सा नंबर है दोस्तों? 9वां। कौन सा नंबर है दोस्तों? 9वां, ठीक है। आगे देखो, आगे इंग्लिश वाले राइट के साथ 9वां था, आगे डिफरेंट एंड है या सेम एंड है दोस्तों? आगे है डिफरेंट एंड। डिफरेंट एंड है तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट एंड है दोस्तों, हमें प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें प्लस करना पड़ेगा। आगे बात सुन में, नेक्स्ट प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करेंगे हम? 10। क्या प्लस करेंगे हम? 10। तो राइट से 19। राइट से 19 का मतलब क्या हो गया? हमने ए से काउंटिंग करना है और ए पर ही राइट पर है, ठीक है। अगर ए राइट पर है तो काउंटिंग कर लो, तो ए से हम काउंटिंग करेंगे तो ए से काउंटिंग करने पर 19 पर क्या आता है दोस्तों? 19 पर आता है एस। क्या आता है दोस्तों? एस। आगे बात सुन में, हिंदी वालों ने क्या करना है? जैसे से है, यानी कि से आपने देखा कि दायां है, राइट से। दाएं के साथ नंबर कौन सा है? दाएं के साथ नंबर है 9वां। फिर आगे चले जाओ, आगे डिफरेंट एंड है बायां। बाएं तो हमें यही प्लस करना है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो दोस्तों जो अब हमारी कंडीशन रहेगी ना, अब जो हमारी कंडीशन रहेगी वो रिवर्स ऑर्डर की कंडीशन रहेगी सारी। किस प्रकार की रहेगी कंडीशन? रिवर्स ऑर्डर की हमारी कंडीशन रहेगी। चलिए रिवर्स ऑर्डर की कंडीशन रहेगी तो हम आगे करते हैं रिवर्स ऑर्डर के लिए। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट देखो, इन इफ अल्फाबेटिक सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 14th टू लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट हैंड। टू लेफ्ट ऑफ 9th फ्रॉम राइट हैंड। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम में लिखा जाए यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं
दाएं से नौवें के, यानी कि यहां पर कौन सा है, हाँ यहां पर नौवें के 14वां बायां क्या होगा, 14वां बायां क्या होगा, बताओ क्या होगा। आ गया आंसर, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो सॉल्यूशन देखो इसका, क्या देखना हमने, फ्रॉम वर्ड, फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, राइट एंड है। क्या देखना हमने दोस्तों, फ्रॉम वर्ड, ये देखो ये देखना हमें, इसके साथ कौन सा एंड है दोस्तों, राइट एंड है। राइट एंड है तो क्या आएगा, नंबर क्या राइट एंड के साथ, 9वां, है ना। आगे देखो बताओ दोस्तों, सेम एंड है या डिफरेंट, दोस्तों डिफरेंट एंड। आगे कौन सा एंड है दोस्तों, डिफरेंट एंड है दोस्तों। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा, प्लस, क्या होगा दोस्तों, प्लस, प्लस क्या होगा 14, तो क्या आ गया राइट से 23, राइट से 23 क्या होता है दोस्तों, यानी कि राइट पर क्या है, अब राइट पर है ए, और ए से 23 क्या होगा दोस्तों, डब्लू। मैंने सिखाया था भाई, डब्लू डब्लू का ऐसे लिटा दो, किस किसे में दिखाई दे रहा है, 3, 3 कहां पर आता है, लास्ट में 23 पर आता है, तो 23 पर होगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ट्वेंटी थर्ड विच लेटर विल बी, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, यानी कि अक्षर दाएं से 23वें के दूसरा अक्षर, दूसरा बायां क्या होगा, दूसरा बायां क्या होगा। चलिए दोस्तों कीजिए, कर लिया, बहुत अच्छा। बस देखो क्या देखना हमने, फ्रॉम वर्ड, हिंदी वाले से, फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है, राइट, से के साथ कौन सा एंड है, दायां, दाएं को हम राइट बोलते हैं। नंबर क्या है दाएं के साथ, 23वां, क्या है 23वां। आगे देखो, आगे कौन सा एंड है दोस्तों, डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है क्या होगा, प्लस, प्लस के साथ यानी कि क्या प्लस होगा 2, राइट से 25, राइट में अब कौन है, ए है राइट में, तो ए से 25 क्या होता है, ए से 25 होता है दोस्तों वाई, और ये आपका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया वाई आ गया इसका। नेक्स्ट, आप कीजिए दोस्तों, आपके आंसर आ गया, कीजिए दोस्तों फटाफट ध्यान से। हो गया, चलिए क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर का तो आज मैं आपको सारा करवा के जाऊंगा, कम से कम 4-5 और क्लास बनेगी दोस्तों यहाँ से, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा, ऐसे नहीं कि आप काम चलाना, हमने टेम्पोरेरी नहीं करना, करेंगे बिल्कुल अच्छे से करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं भाई, है ना। बिल्कुल मैं आपको उस लेवल पर लेके जाऊंगा कि मतलब जैसे कि सीजीएल वाले करते हैं, सीजीएल मेंस का करवा के जाऊंगा मैं आपको, बैंकिंग लेवल का, है ना। चलिए क्या देखना हमने, फ्रॉम वर्ड, फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों, फ्रॉम के साथ है दोस्तों राइट एंड, कौन सा एंड है दोस्तों, राइट एंड, राइट के राइट है, तो नंबर क्या राइट के साथ 23। आगे सेम एंड है, डिफरेंट एंड है, सेम एंड है, सॉरी डिफरेंट एंड है, डिफरेंट एंड है तो क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस 15, तो आर से यानी कि राइट से क्या हो गया 38, क्या हो गया दोस्तों 38। कितना ज्यादा है ये देखो, अब ये वैल्यू 26 से ज्यादा आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। अगर राइट से यानी कि जी साइड ए हो, अगर वहीं से 26 से ज्यादा वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है, वहां से आपने 26 को ही माइनस कर देना है। किसको माइनस कर देना है, 26 को। क्या आ जाएगा, राइट से 12, राइट से 12 पर क्या होता है, एल होता है भाई, ये आपका आंसर आ गया इसका एल। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है ना, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, which letter will be 18th to left of 22nd from right end,
कौन सा अक्षर 20वें के 18वां बायां होगा? 20वें के 18वां बायां होगा। चलिए नेक्स्ट देखो, ध्यान से करो दोस्तों। इधर करो, देखो अब ध्यान से। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? राइट हैंड है। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? राइट हैंड है। राइट के साथ नंबर कौन सा है? 20वां। राइट के साथ नंबर कौन सा है? 20वां। आगे देखो, सेम एंड है, डिफरेंट एंड है दोस्तों। डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। प्लस क्या होगा? 18, 18। राइट से क्या हो गया? 38। अरे ये तो वही वैल्यू बन गई यार। तो हमें क्या चाहिए? 26 से ज़्यादा आ गई, हमें एंड राइट चाहिए था, और 26 से ज़्यादा वैल्यू आ गई तो क्या करो? 26 माइनस कर दो। यानी कि बस ये देख लो कि 26 से कितना ज़्यादा है। 26 से दोस्तों 12 ज़्यादा है। ये माइनस माइनस करने का काम अपना नहीं है, ठीक है? हम सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट। आगे बात दोस्तों यहाँ तक समझ में। नेक्स्ट चेंज करते हैं। लैंग्वेज को मैनिपुलेट करते हैं दोस्तों। विच लेटर विल बी 8th टू राइट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अक्सर चलिए बाएं से 13वें के 8वां दायां होगा। 8वां दायां होगा। निकालो। लैंग्वेज को मैनिपुलेट करती है। देखो नेक्स्ट। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है? लेफ्ट हैंड है। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? लेफ्ट हैंड है। आगे बात सुन में ध्यान तक रखना, रिवर्स ऑर्डर है। फ्रॉम के साथ कौन सा एंड है दोस्तों? लेफ्ट हैंड है। नंबर क्या है? 13। नेक्स्ट, सेम एंड है, डिफरेंट एंड है? डिफरेंट एंड है। डिफरेंट एंड है तो क्या होगा दोस्तों? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। प्लस के साथ क्या आएगा दोस्तों? 8। क्या हो गया लेफ्ट से? 21। अब एक बात बताओ दोस्तों, क्या अब हमें रिवर्स ऑर्डर में लेफ्ट हैंड पर क्या होता है? जेड होता है। क्या हमें जेड से काउंटिंग करनी है? नहीं करनी। कहाँ से काउंटिंग करनी है? ए से करनी है। ए कहाँ पर है? राइट हैंड पर है। तो सीधी सी बात है भाई, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर लो। कर लो लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट। लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 27 में से क्या घटाओगे? 27 में से ये वैल्यू घटा दो जो ये है 21। तो क्या है? राइट से 6। राइट से 6 पर क्या आता है? एफ आता है दोस्तों। ये हो गया आपका आंसर, एफ। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेल्थ टू राइट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 12th 12वें के 13वां दायां क्या होगा? 13वां दायां क्या होगा? आ जाओ। क्या देखना हमने? फ्रॉम वर्ड। क्या देखना हमने? फ्रॉम वर्ड देखना। फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड है दोस्तों? लेफ्ट हैंड है। फ्रॉम के साथ कौन सा हैंड है दोस्तों? लेफ्ट हैंड है। तो लिख दो लेफ्ट हैंड। लिख दो भाई, लेफ्ट हैंड लिख लिया। नंबर क्या है? 13 है। नंबर क्या है दोस्तों? 13। ये लो 13 नंबर।
आगे कौन सा एंड है दोस्तों? आगे सेम एंड है, डिफरेंट एंड है? डिफरेंट एंड है, ये रहा डिफरेंट एंड। क्या है? क्या होगा? प्लस। प्लस के साथ नंबर क्या है? 12। आई बात समझ में? हिंदी वाले में क्या देखना है? से। ये रहा आपका से वर्ड, क्या है? से के साथ कौन सा एंड है? बायां। बाएं को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेफ्ट। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी? हाँ सॉरी, यहाँ पर 13 आएगा। हिंदी वाले चेंज कर लो भाई, एक बार हिंदी वाले लैंग्वेज को चेंज कर लो। यहाँ पर 12वां आएगा और यहाँ पर 13वां आएगा, 13वें के, ठीक है। तो बाएं के साथ कौन सा है? बाएं के साथ है दोस्तों 13वां हमने लिख दिया। फिर आगे देखो डिफरेंट एंड है, डिफरेंट एंड है तो क्या होगा? प्लस। इसके साथ नंबर कौन सा है? 12वां, तो लिख लो। अब क्या हो जाएगा? लेफ्ट से 25। क्या हमें लेफ्ट हैंड चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें? राइट हैंड। राइट हैंड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? 27 में से क्या घटा दो? 27 में से ये संख्या घटा दो जो यहाँ पर है, क्या है? 25। तो क्या आ गया? राइट से 2। राइट से 2 क्या होता है? बी होता है। क्या होता है दोस्तों? राइट से 2 क्या होगा? बी होगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना कंसेप्ट बहुत है। एक सेकंड, मैं थोड़ा वेट करो। कितना टाइम हो गया? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना कंसेप्ट बहुत है, हमारे लिए इतना कंटेंट बहुत है। कल नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे चलेंगे दोस्तों। 4 से 5 शांति रखिए दोस्तों, आपको मैं अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। ये मत देखिए कि कितना वीडियो है कितना नहीं है, कितना वो करवाएगा। ये देखो कि कंटेंट कितना अच्छा करवाने लग रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा जुड़े रहिए साथ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों, लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।